हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की 6.2, जिसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज किया गया है। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होते क्या। देखो, कोई भी एक त्रिभुज दिया जाएगा, जैसे ये मैंने आपके सामने बना रखा। ठीक है, तो उसे या तो इस भुजा के समांतर कोई रेखा काटे, या फिर इस भुजा के काटेगी तो यहाँ क्रॉस करेगी, और इसके काटेगी तो यहाँ क्रॉस करेगी। कहने का मतलब, यदि किसी भुजा के समांतर कोई रेखा काटेगी तो हमेशा ये वाला भाग इस भाग के बटे और ये वाला भाग इस भाग के बटे होता है। जैसे ए बी बटे बी सी, ए डी बटे डी, ये देखो। ठीक है, इसे ही कहते हैं बीपीटी थ्योरम। ठीक है, आइए इस पे मैं आपको सवाल करके अब दिखाऊंगा। देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट, आकृति 6.17 का फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर बीसी के हैं, और फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात करना है हमें। यहाँ तो ये ज्ञात करना है और यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, आइए देखिए उसी थ्योरम को यूज करेंगे और कैसे करेंगे हम सवालों को। यहाँ से यहाँ तक दूरी देखिए, डेढ़, ये 3, 1 और ये वाली हमें बतानी है। ठीक है, तो हम करेंगे बीपीटी से, बीपीटी से। देखो, एडी बटे डीबी इक्वल टू ए बटे ईसी। ठीक है, अब इनके हमें मान रख देने। देखो, हमें दे रखा है एडी बराबर है हमारा 1.5 बटे डी बराबर है 3 इक्वल टू ए बराबर है 1, और इसे एक्स मान लो या यूं भी रख ले तो नाम, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, देखो पॉइंट काटा के ऊपर एक अंक बाद तो नीचे एक जीरो बढ़ा लो, पॉइंट कट जाएगा, नई संख्या आ जाएंगे हमारे पास में 15/13 इक्वल टू 1/x। 15 से 2 बार तो नई संख्या आ जाएगी हमारे पास में 1/2 इक्वल टू 1/x, और तिरछी गुना कर दोगे तो x बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा पहले का। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा, मैं चित्र बना के सीधा करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो, ये है इसका चित्र। इसमें हमें ये वाली निकालनी है यहाँ की। यहाँ से दे रखी 7.2, और यहाँ दे रखी है 1.8, और यहाँ पे दे रखी है 5.4। ठीक है, और ये निकालनी है। तो लगाएंगे बीपीटी, बीपीटी से लगाओ। देखो, एडी बटे डीबी इक्वल टू ए बटे ईसी। ठीक है, इनकी वैल्यू रख देंगे जो जो वैल्यू हमें दी हुई है। जैसे एडी तो निकालनी है, एडी लिख दो, एक्स मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीबी हमारा 7.2 है इक्वल टू ए हमारा 1.8 है, और ये 5.4 है। देखो ये रहे, ये पहले से मिले हुए हैं, देखो गौर से। ए बराबर 1.8, ईसी बराबर 5.4, और डी बराबर ये ऐसे रखने होते हैं यहाँ से। अब देखो, करना काटना शुरू करो, यदि कट जाता तो 1 अंक बाद पॉइंट, 1 अंक बाद पॉइंट। जब एक एक अंक बाद पॉइंट होता है, इसमें पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट कट जाता है। और यदि अंक अलग अलग हो, जैसे यहाँ 2 अंक होते तो हम ऊपर एक जीरो बढ़ा लेते और फिर काट देते। ठीक है, फिलहाल ये कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा ए डी बटे 7.2 इक्वल टू 18/54। ठीक है, 18 से काटो, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। हमारे जो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, देखो यहाँ का यहाँ पे ऊपर, ये आ जाएंगे ए डी बटे 7.2 इक्वल 1/3, और हम तिरछी गुना कर देंगे इसकी, 3AD इक्वल टू 7.2, और ये 3 यहाँ पर गुना में इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, AD बराबर 7.2/3। देखो, काटो इसे, पॉइंट काटने के लिए नीचे जीरो बढ़ा लो, नहीं आ जाएगा हमारा AD इक्वल टू 72/30। काटो, यदि कट जाते हैं जैसे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, अभी 2 से 5, और ये हो जाएगा हमारा 12
हमारा आंसर आ जाएगा 12/5। आप पॉइंट हम काट रहे हो तो काट लो, वरना आंसर ये भी ठीक है। ठीक है, पॉइंट हम काटना तो काट लो। ये हो गए हमारे फर्स्ट के दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की बजाय पी क्यू और पी आर एक क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो देखो, एक त्रिभुज बनाना है, इसके 3 पार्ट हैं, 1 2 3। तीनों पार्ट में एक ही त्रिभुज बनाना। देखिए बनाते हैं। जैसे सबसे पहले बोल रखा कि एक त्रिभुज बनाओ। देखो ये बन गया त्रिभुज, ये है पी क्यू आर। और फिर कह रखा कि पी क्यू और पी आर पर, देखो पी क्यू यहाँ है और पी आर यहाँ, कोई 2 बिंदु है ई और एफ, मतलब एक यहाँ है और एक यहाँ पे। यहाँ वाला ई है और यहाँ वाला एफ है। इन्हें देखो मिला दो आपस में, ये हो गया हमारा उसी प्रकार का त्रिभुज बन गया। बस अब करके देखना है कि हमें बताना है कि जो ई एफ है ना, ई एफ और क्यू आर समांतर हैं या नहीं। देखो यदि इसके बटे इसे रखने पर, इसके बटे इसे रखने पर बराबर आ जाते तो समांतर है, वरना तो नहीं है। ये वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में। भाई देखिए फर्स्ट में इसका करते हैं फर्स्ट। इसके फर्स्ट में दे रखा पी ई बराबर 3.9। पी ई कहाँ पे, यहाँ 3.9। फिर दे रखा ई क्यू, ई क्यू ये रहा 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं होती, आप लगा लेना। पी एफ दे रखा है कितना, 3.6। और ये एफ आर कितना दे रखा, 2.4। ठीक है, चारों दे रखे हैं। अब देखो हम लगाएंगे बी पी टी। लगाओ, हमें पता है कि पी बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। रख दो वैल्यू इनकी। पी की कितनी है 3.9 अपॉन ई क्यू की कितनी है 3 इक्वल टू एफ आर कितनी है 3.6 और ये है 2.4। इन्हें काटने की कोशिश करो, यदि कट जाते हैं तो। देखो यहाँ पॉइंट काटना है यदि हमें, तो हमें नीचे 0 बढ़ा लेनी है एक, और पॉइंट कट हो जाएगा। यहाँ पॉइंट से पॉइंट सीधा ही कट हो जाएगा, क्योंकि एक एक अंक बाद है। नई संख्या आ जाएगी 39/30 इक्वल टू 36 ही रहेगा, और 24, क्योंकि पॉइंट कट चुका। इन्हें काटना शुरू करो, कट जाते हैं। जैसे 3 से कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये भी 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 12 बार। तो देखिए 13/10, 12 ये 3 है यहाँ पे, 3 6 जाएगा यहाँ पे 6 जा। ठीक है, और भी वैसे और भी कट जाएंगे, लेकिन तब भी कटेंगे बराबर नहीं आएंगे। और यदि बराबर नहीं आएंगे तो ये देखो, ये तब भी कटेंगे ना आपस में। ये भी 6 से 2 बार कट जाएगा, काट दो चाहो तो आ जाएगा हमारा 13/10, 2/1। ये बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। ठीक है, और यदि यहाँ बराबर आ जाता हमारा तो ये समांतर होती। बस ऐसे ही चेक करना है कि जब हम रखेंगे ना, ये साइड हमारी और ये साइड हमेशा बराबर आनी चाहिए। बराबर नहीं आए तो समांतर नहीं है। अब आइए देखिए इसका दूसरे में चित्र सेम बनाना है जैसे यही है, लेकिन बस ये मान अलग अलग रखने हैं। देखो पहले चित्र बना देता हूँ मैं। पी क्यू आर और एक यहाँ पे ई और एफ। देखो मैं बोल के बता देता हूँ। सबसे पहले पी दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर। फिर ई क्यू दे रखा है ये वाला 4.5 सेंटीमीटर। और पी एफ दे रखा है हमारा 8 सेंटीमीटर। और हमारा आर एफ दे रखा 9 सेंटीमीटर। और हमें चेक करके बताने ये समांतर हैं या नहीं। देखो बी पी टी थ्योरम, बी पी टी से ये हो जाएगा हमारा पी क्यू मतलब पी बटे ये, इसके बटे ये, ई क्यू इक्वल टू
पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, रखो ये वैल्यू। ये तो दे रखी है पी 4 अपॉन ये 4.5 इक्वल टू ये दे रखी है हमें 8 और ये दे रखी है 9। ठीक है, अब इन्हें देखो पॉइंट काटने के लिए ऊपर 0 बढ़ा दो तो नई संख्या आ जाएंगी हमारे सामने 45 अपॉन 40 ऊपर 45 नीचे इक्वल टू 8 अपॉन 9। इन्हें काटने की कोशिश करो, जैसे 5 से 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो हमारा आ जाएगा 8/9 इक्वल टू 8/9। देखो दोनों इक्वल हैं, इक्वल है ना यहाँ पे, और इक्वल कंडीशन में मतलब ये समांतर है, मतलब ई एफ जो है ना हमारी समांतर है हमारी क्यू आर के समांतर है। और यदि यहाँ भी इक्वल नहीं आते समांतर नहीं होती। अब इसका लास्ट है, उसे देखो कैसे करना है। चित्र सेम ही बनाना है, उसमें भी ऐसा ही जैसे इसमें बनाया है। देखो पी क्यू आर और ई एफ यहाँ पे है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, देखो गौर से। इसमें दे रखा पी क्यू, और पी क्यू कहाँ हमारे ये बाहर की तरफ, और फिर पी आर दे रखा। हमें ऐसा यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है सारी, तो हमें ये लिखनी पड़ेंगी थोड़ा, और अंदर की निकालनी पड़ेंगी। ये दे रखी है और बाहर की दे रखी है सारी ये। तो सबसे पहले ये कितनी दे रखी है पी क्यू दे रखी है 1.28 और फिर दे रखी है एफ आर। देखो फिर दे रखी है पी आर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना दे रखी है 2.56। और फिर दे रखी है पी तो अंदर की यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दे रखी है 0.18। और इसके बाद दे रखी है पी एफ कहाँ पे, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है 0.36। और हम बताना है कि समांतर हैं या नहीं। देखो समांतर तुम जब बता पाएंगे जब हमें ये वाली साइड मिल जाए, ये तो हैं, ये मिल जाए। देखो ये कैसे निकलेंगी, हमें सारी दे रखी है टोटल, उसमें से ये वाला पार्ट दे रखा है। यदि हम सारी में से इस वाले घटा देंगे ये बचेगा ना, तो हम जो 1.8 है उसमें से 1.08 घटाकर अंदर की निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे ई क्यू बराबर 1.28 माइनस 0.18। सारी में से इसे घटा दिया तो ये वाली बच जाएगी। कितना आंसर आएगा देखो, 8 में से 8 0 1 और 0.1 मतलब 1.1। ये आ गया हमारा अंदर का 1.1। ऐसे ही इसे निकालेंगे हम एफ आर को टोटल में से इसे घटा के, तो हमारी एफ आर हो जाएगी 2.56 माइनस 0.36। घटा दो इन्हें, एफ आर बराबर 6 में 6 गया 0, 3 में से 5 में से 3 जाएंगे 2 और 0.2, ये हो जाएगा हमारा 2.2। ठीक है, ये आ गई 2.2। अब हमें सीधा बीपीटी थ्योरम लगाना और करना। ठीक, देखिए यहाँ पे साइड में लगा दे रहा हूँ, ये इसके नीचे का पार्ट है, कर लेना बी पी टी से करो। देखो होता पी ई, ये ऊपर ही है, पी बटे ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, ये होता है ना, मतलब इसके बटे ये, इसके बटे ये, इसके बटे ये, इसके बटे ये। ठीक, अब बस रखना ही रखना रह रहा। पी हमें दे रखा है 0.18 इक्वल टू ई क्यू हमारा आया घटाने के बाद 1.1 इक्वल टू पी एफ दे रखा है 0.36 और ये दे रखा है एफ आर हमें 2.2। अब देखो सबसे पहले पॉइंट काटो, यहाँ 1 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2, तो नीचे 2 कर लो, ऐसे ही यहाँ भी 2 कर लो। 2 हो गए अंक के बाद पॉइंट, तो ये आपस में कट जाएंगे। जब पॉइंट के बाद अंक समान हो जाते हैं तो पॉइंट आपस में कट जाते हैं, तो नया बचेगा हमारे पास में। देखो 18/110 36/220। देखो यदि हम इसे 2 से काटें तो 18 आएगा और ये 110 आ जाएगा। मतलब इस तरफ तो हाई हमारा 18/110 और इस तरफ भी 18/110। अब यदि हमें दोनों पहले से ही बराबर दिख रहे हैं तो और काटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा लिख देना कि जो हमारा ई एफ है ना समांतर है क्यू आर के। ठीक, काटोगे तब भी बराबर आना, दिख रहा है इसलिए यहाँ पे छोड़ देना और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसका
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा कि आकृति 6.18 में जाइए, ये वाली आकृति कि यदि एल एम समांतर सी बी के और एल एन समांतर सी डी के तो सिद्ध कीजिए कि एम बटे ए बी एन बटे ए डी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसा चित्र है वहाँ पे तुम्हारे सामने। बिल्कुल ऐसे जब भी चित्र आए, ठीक है, ऐसे जब भी चित्र आए ना तो तुम्हें एक चीज़ देखना, उसमें ऐसे दो त्रिभुज फाइंड करने जिनकी एक भुजा कॉमन हो। देखो जैसे हम गौर से यहाँ देखें तो ए बी सी ये वाला त्रिभुज और ए सी डी ये वाला त्रिभुज, दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं लेकिन भुजा ये वाली कॉमन है इनकी। ठीक है, यहाँ पे एल है तो ये वाली भुजा इनकी कॉमन है। ऐसे ही हमें त्रिभुजों में भुजा कॉमन देखनी होती है जिसके सारे दोनों त्रिभुज टिके हों। आप यूँ समझ लो कि दो घर की एक दीवार, दो त्रिभुज तो बने लेकिन उनकी एक भुजा कॉमन हुई हो। ठीक है, तो फिर हम एक कोण की मदद लेंगे और फिर दूसरे कोण की मदद लेंगे और जो भुजा कॉमन आई है उसकी मदद से हम इसे ऐसे सवालों को सिद्ध करते हैं। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। जैसे हम सबसे पहले लेंगे कोण ए बी सी में, क्योंकि देखो एक त्रिभुज तो ऊपर बनना और मैंने दूसरा हाईलाइट करके थोड़ा रेड कर रखा ताकि पता लग जाए। ठीक, हमेशा ऐसे ही करने हैं। तो हम लेंगे सबसे पहले, उससे पहले ये देखिए सबसे पहले आपको लिखना दिया है कि एल एम देखो ये रहा समांतर बी सी के और एल एन समांतर सी डी के, ये दोनों चीज़ लिख लिया। लिखने के बाद सिद्ध क्या चीज़ करनी है कि ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। अब इसके बाद लिखेंगे कि बी पी टी से, ठीक है, बी पी टी की थ्योरम कहती है कि देखो ए एम बटे एम बी ए एल बटे एल सी, यही तो कहती है। ऐसे ही हम दूसरे में लेंगे तब करेंगे ए एल बटे एल सी और ए एन बटे एन डी। तो सबसे पहले ऊपर के त्रिभुज में ले लें कि ए एम बटे एम बी इक्वल टू ए एल बटे एल सी। देखो ये ले लिया हमने ए एम बटे एम बी ए एल बटे एल सी। ऐसे ही दूसरे में लेंगे जब नीचे की इसमें लेंगे ए एल बटे एल सी और ए एन बटे एन डी। यहाँ तो छोड़ देना है इक्वेशन 1। ठीक है, इसका नाम भी लिख देना कि त्रिभुज ए बी सी में ले किस में रहे हम। ठीक है, अब इसे दूसरे में लेंगे कि त्रिभुज ए सी डी में, इस बार ले रहे हैं इस वाले त्रिभुज में ए सी डी में। तो देखिए इसमें भी ऐसे लिखेंगे कि बी पी टी से बी पी टी से करना शुरू करेंगे कि ए एल बटे एल सी इक्वल टू ए एन बटे एन डी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट की मदद से देखो ये ए एल बटे एल सी के इक्वल है और ये भी ए एल बटे एल सी के इक्वल है। यदि ये दो साइड हमारी बराबर है ना आपस में, तो ये दो साइड भी आपस में बराबर होंगी ही होंगी। हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ए एम बटे एम बी इक्वल टू ए एन बटे एन डी। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये इजी सवाल है, यूँ ही बस थोड़ा में याद रखनी है कौन सी लगानी है बीपीटी को, लेना किसके बटे किसे है। ठीक, आइए अब इसका नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। 4 में कह रखा है कि आकृति 6.19 मतलब ये वाला डी ई समांतर ए सी के, डी ई समांतर ए सी के और ए ई समांतर डी एफ के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई और बी ई बटे ई सी होता है। बिल्कुल जैसे सेम अभी करा हमने तीसरा, ऐसे ही उसकी कॉपी करना, ये भी बहुत ही ईजी है। गौर से देखो यहाँ पे ये है त्रिभुज। ठीक है, अब देखो मैंने दो त्रिभुज, मैंने पहले बताया कि हमें एक ऐसा त्रिभुज देखने पड़ते हैं इसमें से दो जिनकी एक भुजा हो कॉमन। देखो यदि हम यहाँ देखें बी ए ई, ये दिख रहा है एक त्रिभुज, और यदि हम देखें बी ए सी एक ये, जिनमें दोनों भुजा कॉमन आ रही है। यदि हम अंदर के को देखें छोटा तो उसकी ये भुजा है
और यदि हम बड़ा देखेंगे तो भी उसकी ये भुजा है। हमें एक भुजा कॉमन मिल गई तो काम करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा दिया है डी समांतर AC और डी ए अगला दिया लिख लेना और सिद्ध करना ये लिख लेना। सबसे पहले ये दो काम ही करने हैं। उसके बाद हम लेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABE रेड वाले कलर में, त्रिभुज ABE में फिर में लगाएंगे BPT से। ठीक है, BPT क्या होती है हमारी की AD बटे DB और BF बटे FE। फिर में क्या होते हैं हमारे, देखो BD बटे DA और BF बटे FE। एक बात का याद रखना, यदि हमने यहाँ से लिया ना नीचे से तो हम इसे भी नीचे से लेंगे, और यदि ऊपर से लिया तो फिर इसे भी ऊपर से लेते। ऊपर से है नहीं तो हम इसे नीचे से ही लेंगे। ठीक है, BD बटे DA इक्वल टू BF बटे FE। देखो यहाँ पे BD बटे DA BF बटे FE ये होगा, ये छोड़ देना इक्वेशन 1। अब लेंगे हम त्रिभुज बड़े वाले में ABC में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ भी लगाएंगे BPT। ठीक है, BPT से देखो यहाँ पे इस बार भी ऐसी लेना BD बटे DA, क्योंकि ये तो वजह सेम है। BD बटे DA ये तो होगी सेम दोनों की। अब देखिए यहाँ पे पिछली बार हमने यहाँ तक लिया था, ये अब का सीधा यहाँ लेंगे क्योंकि BF बटे EC का नाम। यदि हम यहाँ लेंगे तो फिर ये भी है फिर ये भी है, तो हम लेंगे BE बटे EC, BE बटे EC ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। और हम इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट की मदद से, मतलब समीकरण 1 तथा 2 से, देखो ये भी BD बटे DA ये भी BD बटे DA, ये दो साइड बराबर होगी, बची ये आपस में बराबर होंगी, मतलब BF बटे FE इक्वल टू BE बटे EC। और यही देखो हमें सिद्ध करना, हो गया सिद्ध ये। ठीक है, ऐसे होते हैं आसानी से। बस देखना इतना होता है इनमें कि हमारे कोई दो एंगल ऐसे हाथ लग जाएं जिनकी एक भुजा कॉमन हो, उसमें BPT की थ्योरम अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगला हम पढ़ के सुना देते हैं। पाँचवा आकृति 6.0 मतलब ये वाली। ठीक है, में DE समांतर OQ के और DF समांतर OR के दर्शाइए कि EF और QR भी समांतर होंगी, मतलब EF और QR भी समांतर होंगी। तो आइए देखिए कैसे करते हैं इसे। है तो सेम कॉपी ही एक दूसरे की, लेकिन आइए समझते हैं इसे भी। देखो ये रहा त्रिभुज, मैंने इसमें भी देखो दो त्रिभुज अलग कर दिए इसलिए ताकि हाईलाइट होकर आपको साफ साफ नज़र आ सके। देखो POQ एक त्रिभुज ये रहा, POR एक ये रहा, और इनमें देखो ये वाली भुजा कॉमन भी है। ठीक है, और त्रिभुज वो लेने कॉमन में ले तो इन्हें भी सकते हैं QOC QPR, लेकिन इनमें 5 कहाँ पर आ रहे हैं, देखो 1 2 3 पॉइंट आ रहे हैं। इसमें देख रहे हैं तो 1 2 3, चलो इसमें तो आ भी नहीं 5 1 2 3 4 5, लेकिन यदि हम इसमें देख रहे हैं कहीं है 5 पॉइंट, या तो 1 2 3, तो हमेशा वे त्रिभुज देखने हैं जिनमें पॉइंट भी 5 हों। जैसे देखो यदि हम इस तरफ देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 आए 5, यदि हम इस तरफ देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो दो त्रिभुज तो देखने उसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने त्रिभुज देखे हैं उनमें 5 पॉइंट हैं, 5 से कम है तो वे नहीं है, कुछ और देखो उसी में। ठीक है, आइए देखिए करते हैं। तो लिखना ही पड़ेगा, दिया है और सिद्ध करना है। इसके बाद लेते हैं हम त्रिभुज POQ में। सबसे पहले त्रिभुज POQ में यहाँ लगाएंगे हम BPT ही लगेगा। ठीक है, सारों में BPT से हमारा देखिए ये हो जाएगा, नीचे से ले लो या ऊपर से लोगे तो फिर ऊपर से लेना, और नीचे से लोगे तो नीचे से ही ले लो। चलो कहीं से भी ले लो। देखो QE बटे EP इक्वल टू OD बटे DP, OD बटे
डी पी। यदि ऊपर से लेते तो ऐसे लेते हम पी बटे ई क्यू पी डी बटे डी ओ। ठीक है, एक ही बात होती है, इन आगे लिखो और पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाइए त्रिभुज दूसरे में, इस तरफ देखो पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, यहाँ भी बी पी टी से, बी पी टी से देखो बी पी टी यूज होगी। यहाँ भी ऐसे ऐसा करेंगे, नीचे से लिया हमने उसमें, तो इसमें भी नीचे से लेंगे आर एफ बटे एफ पी, ओ डी बटे पी क्यू। हम लेंगे आर एफ बटे एफ पी इक्वल टू ओ डी बटे डी पी। ठीक है, ये होगा हमारा। अब देखो ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन, ये मतलब साइड बराबर हैं, तो हमें ये दोनों साइड बराबर ले सकते हैं, आराम से ले लो। समीकरण 1 तथा 2 से ये हो जाएंगे हमारी ये इक्वल, मतलब क्यू ई बटे ई आर ई पी है ये। ठीक है, यहाँ पे मेरे को नज़र नहीं आ रहा थोड़ा सा, इक्वल टू ये वाला आर एफ बटे एफ पी। ठीक, ये देखो यदि ये दो समांतर है हमारी आपस में, ठीक है, मतलब यहाँ देखो गौर से, क्यू कहाँ पे है, क्यू ई बटे ई पी और आर एफ बटे एफ पी। यदि ये दो आपस में हमारी बी पी टी फॉलो करती हैं, तो बी पी टी के जब हम कन्वर्स करेंगे तो हमारे ई एफ बटे क्यू आर भी समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि सी ओ एन वी ई आर एस कन्वर्स ऑफ बी पी टी, हमारी जो ई एफ है ना वे समांतर होंगी क्यू आर के। करना तो सेम ही, लेकिन यहाँ पे आपको ये लाइन एक एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी कि बी पी टी थ्योरम जो हम सीधा यूज करते हैं, उसका यदि हम उल्टा यूज करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।